आप सभी को जय मसीह की। जैसा आप जानते हैं कि पिछले कई सप्ताह से हम ऐतिहासिक मसीह विश्वास के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे विषय हमने कवर किए हैं जिसको मैं रिकैप करना चाहूँगा। इसमें हमने शुरू से परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में देखा, उसके वचन के बारे में, और प्रभु के उद्धार के बारे में, बलिदान के बारे में, प्रायश्चित के बारे में, फिर प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में भी हमने देखा। और मैं सचमुच में बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन विषयों के संदर्भ में जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने खुद इसके बारे में बहुत सीखा। और मैं चाहता हूं कि ये जो विषय हैं, जो सिद्धांत है बाइबल के, वो हमसे वंचित ना रह जाएं और इसके बारे में हम सब सीखें और शिक्षित हों, ताकि हम दूसरों को भी सैद्धांतिक रूप से वचनों को हम बता सकें। मैं सचमुच में धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का जिन्होंने वचनों को सुना है, लगातार सुना है, अपने फीडबैक दिए हैं और सब्सक्राइब किया है। परंतु जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों साथियों को भी भेजें, ताकि वो लोग भी प्रभु के वचन को सीख सकें और इससे वंचित ना रहें। क्योंकि जो वचन मैं सिखाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का जो संपूर्ण प्रकाशन है, परमेश्वर का धर्मशास्त्र है, उसमें हमको बढ़ना है। परमेश्वर के ज्ञान में, उसके प्रेम में हमको बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर बढ़ते हुए, सीखते हुए हम परमेश्वर को और अधिकाई से जानकर उसको हम महिमा दे सकें। पिछले सप्ताह हमने नरक के बारे में देखा और समझा कि लोग नरक में क्यों जाते हैं और नरक किसके लिए बनाई गई है। और बाइबल बहुत क्लियरली स्वर्ग और नरक का वर्णन करता है। स्वर्ग जो है विश्वासियों के लिए बनाया गया है, जहां परमेश्वर रहता है, वहां वो उसने वादा किया कि वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। परंतु नरक में वो लोग जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है, उसका तिरस्कार किया, उसके सुसमाचार को नहीं माना है और उन्होंने शैतान और सांसारिकता के पीछे अपने जीवन को चलाया है। पर स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग में रहता कौन है और ये किस प्रकार का है और कौन वहां जाएगा और वहां करेंगे हम क्या? इन सब बातों का उत्तर आज आपको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9 पद में, जहां प्रभु की प्रार्थनाओं के बारे में लिखा है, जहां हम पढ़ते हैं प्रभु की प्रार्थना प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया और कहा कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करना। तो उन्होंने प्रार्थना सिखाने के संदर्भ में शुरू में उन्होंने चेलों को इस प्रकार बताया कि तुम्हें इस प्रकार प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रीति से चेलों को बता रहे हैं कि पिता परमेश्वर से आपको इस प्रकार प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये एक अपने आप में एक अफर्मेशन है, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि परमेश्वर पिता जो है स्वर्ग में निवास करता है। स्वर्ग एक स्थान है जो कि इस स्फीयर से, ये जो हमारा सृष्टि का जो जगह है जो आपको दिखता है, तारामंडल है, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, आकाश है, इन सबसे ऊपर बियॉन्ड दिस यूनिवर्स परमेश्वर का एक निवास स्थान है जहां परमेश्वर रहता है। इसके बारे में बाइबल क्लियरली बताती है और प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता स्वर्ग में है। तो बाइबल इस बात का प्रमाण देती है। और भजन संहिता 33 के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। कहां से? स्वर्ग से दृष्टि करता है, क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग में है और वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। परमेश्वर जब स्वर्ग जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, पवित्र स्थान है, जहां परमेश्वर रहता है, उसके स्वर्गदूत रहते हैं और परमेश्वर अपने वैभव में, अपनी पवित्रता में, अपनी सामर्थ्य में वहां पर निवास करता है। तो स्वर्ग परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, जिसके बारे में देखा। और स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन भी है। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान रहता है। भजन संहिता 2 अध्याय के 4 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 2 अध्याय के 4 पद में यहां लिखा है
वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। यहां पे भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा हुआ है 4 पद में कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। और अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य और कई जगहों में तो हम पाएंगे कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठता है, वो धर्म के साथ न्याय करता है और वो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, एक राजा की तरह, एक पराक्रमी परमेश्वर जिसके बारे में लिखा हुआ है, सामर्थी परमेश्वर की तरह वो स्वर्ग में विराजमान है। तो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, वो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान रहता है और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह भी जी उठने के बाद चला गया, क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे उतरा था। प्रेरितों 1 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, प्रेरितों 1 अध्याय के 11 पद में यहां पे लिखा हुआ है, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। कहां पे उठा लिया गया? स्वर्ग पर उठा लिया गया। जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीत से वह फिर आएगा। तो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने पर चेले वहां इंतजार कर रहे थे, खड़े थे, अपनी आंखें ऊपर लगाए हुए थे। तो स्वर्गदूत आकर के उनसे कह रहे हैं कि तुम क्या देख रहे हो? आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? क्योंकि यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से कहां उठा लिया गया? स्वर्ग पर उठा लिया गया। और जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीत से वह फिर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, जहां वो पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं और वो स्वर्ग में अपने निवास स्थान में वो भी वहां पे रहते हैं, रह रहे हैं। फिलहाल अभी वो अपने परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तो स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और स्वर्ग में प्रभु के लोग अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए निवास करेंगे। जहां पे परमेश्वर रहता है वहां उसने ये वादा किया है कि हम भी उसके साथ रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में हम पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में 1 पद से 3 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया अपने लोगों से, विश्वास करने वालों से, कि प्रभु यीशु मसीह जहां रहेगा स्वर्ग में। कहां रहेगा प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग में रहता है। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। ये वादा प्रभु ने अपने लोगों के साथ किया है कि वो उसके साथ रहेंगे। यूहन्ना के ही सुसमाचार में 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं 5 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बारे में बात कर रहे हैं, अपने आगमन से पहले के बारे में बात कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जो महिमा थी उसी के बारे में वो कह रहे हैं कि उसको उसी प्रकार की महिमा में वो फिर से वापस आए। और 17 के 24 पद में लिखा हुआ है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस असीम और जो अनंत काली उनकी महिमा है, उस महिमा को वो लोग भी देखें जिनको पिता ने उन्हें दिया हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मेरे लोग जिन्होंने मेरे नाम पर विश्वास किया है, जिन्होंने मेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, वो भी मेरी महिमा को देखें। पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां
तुम भी रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में हम पाते हैं 16 और 17 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तब जो मसीह में जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, अपने प्रभु के पास, जिसका वादा परमेश्वर ने बार बार किससे किया है? अपने लोगों से किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया उनके लिए ये जगह नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति, पिछले सप्ताह हमने बताया था, कोई भी व्यक्ति नरक में जाना नहीं चाहेगा। इवन बुरे लोग जो पाप करते वो भी नरक में जाना नहीं चाहेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उनके काम बुरे हैं और उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। परंतु जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उसके सुसमाचार पर, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे और वे सदा अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के साथ रहेंगे। स्वर्ग को विश्राम की जगह भी बताया गया है, शहर और देश के रूप में भी बताया गया है, और पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है परंतु स्वर्ग की है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं। तो विश्वासियों के लिए ये संसार जो है एक जस्ट लाइक अ पासिंग थ्रू, हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, यात्री हैं इस संसार में हम लोग, और विश्वासी जन यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ से निकलकर हम परमेश्वर के साथ जा मिलेंगे और उसके साथ हम अनंत काल तक रहेंगे। तो इस जगह से, इस शहर से, इस संसार से निकलकर हम जाएंगे अपने उत्तम देश, अपने विश्राम के देश, अपने जहां की नागरिकता हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है, उस स्वर्ग की नागरिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस जगह में हम चले जाएंगे। तो धर्मशास्त्र के अनुसार उद्धार पाए हुए लोगों का जो स्वर्गीय जीवन है प्रभु यीशु मसीह को निहारते रहने के लिए मिला हुआ। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लगातार अनुभव हम करते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं। अब कुछ वचनों को हम प्रकाशित वाक्य से देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य विश्वासियों के लिए क्या वायदे करता है। 22 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, वे उसका मुंह देखेंगे। कौन लोग? विश्वासी जन। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम प्रभु के मुंह को देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। परमेश्वर को हम निहारते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम वहां लगातार देखते रहेंगे और हम कभी भी उबेंगे नहीं। हम उसकी सुंदरता, उसकी सामर्थ, उसके प्रकाश, उसके तेज को हम देखते रहेंगे और उसका हम आनंद उठाएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 के 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो परमेश्वर का जो मेमना है, सिंहासन के बीच में बैठा है, वो अपने लोगों की रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों से तृप्त करेगा। ये उद्धार पाए लोगों के लिए है। तो स्वर्ग में हम वहां जाएंगे परंतु करेंगे क्या? कई लोग बहुत सारी बातों के बारे में विश्वास करते हैं। एक बुक है हेवन रिवील्ड और एक दो ऐसी किताबें हैं जो हेवन के बारे में लिखी हुई हैं। उसमें लोग बहुत सारे तमाम तरीके से जो अपनी सांसारिकता में जो अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो सोचते हैं कि स्वर्ग में इस तरह का खाना पीना होगा, इंजॉयमेंट होगा, हम अपने पेट्स को भी ले जाएंगे, बिल्ली, कुत्तों, घोड़े, बकरियों को भी ले जाएंगे। इस तरह के विश्वास लोग करते हैं। तमाम प्रकार के विश्वास लोगों के बारे में। कुछ विश्वास करते कि हम अपने लोगों से जा मिलेंगे और वहाँ जाके उनके साथ आनंद करेंगे। थोड़े कुछ वचन जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं उसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या वहाँ हम करेंगे, किस प्रकार का हमारा अनुभव वहाँ पर होगा। तो प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, 14 अध्याय के 13 पद में विश्वासी जन वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, क्या होगा उनके साथ। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है,
फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विश्वासी जन है, जिन्होंने प्रभु में परिश्रम किया है, दुख उठाया है, संघर्ष किया है, अब लिखा हुआ कि वो लोग क्या करेंगे, अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। They will get rest। सारे उन दुखों से, परिश्रम से, वेदनाओं से, संघर्षों से, इस संसार की चुनौतियों से हम क्या करेंगे, विश्राम पाएंगे। We'll be at peace and rest। हम वहां विश्राम पाएंगे, शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 15 पद में, 7 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा और वे भूखे प्यासे ना होंगे और न उन पर धूप पर कोई ना तपन पड़ेगी और परमेश्वर उनके सारे आंसू पोंछ डालेगा। तो यहाँ लिखा है क्लियरली कि जो प्रभु के लोग हैं जब वो स्वर्ग में जाएंगे, तो यहाँ लिखा है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके मंदिर का अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम वहां जाके अपनी आउटिंग और पॉटलक और अपनी पार्टी करने वहां नहीं जा रहे। We are going there to adore the Lord and His beauty, His splendor and glory। हम वहाँ परमेश्वर की महिमा, उसकी सुंदरता और उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी पवित्रता, उसकी शोभा, उसकी धार्मिकता, जो भी कह ले, उन सब को देखते हुए हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। हम उसकी सेवा करेंगे, वहां हम विश्राम पाएंगे और हम उसकी वहां पे सेवा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 9 से 10 पद में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल के लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिनको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। क्या करेंगे हम लोग वहां, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा हम करेंगे और थकेंगे नहीं, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति से तृप्त किए जाएंगे। हम उसके सुंदरता से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी महिमा से हम तृप्त होंगे और हम उसकी जय जयकार करते रहेंगे, लगातार हम उसकी आराधना करते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 1 से 5 पद, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। कौन सी भीड़ है बड़ी भीड़? विश्वासियों की, जो यीशु के नाम में छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं, उद्धार पाए हैं। वो भीड़ वहां पे खड़ी होगी और क्या कहेगी, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है और उसने उस बड़ी वेश्या का, जो उसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीन और प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हालेलुया कहते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान हम स्वर्ग में करेंगे। और क्या करेंगे हम? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 6 से 9 पद में लिखा है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख ले कि वे धन्य हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। स्वर्ग में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो हमारा मेमना, जिसने हमारे लिए अपने खून को बहाकर दाम चुकाया, मोल लिया, खरीद लिया,
प्रायश्चित किया, उस मेमने के साथ हम संगति करेंगे। अनंत काल तक हम उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में रहेंगे और विश्वासी जनों की, धर्मियों की संगति में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर विश्राम पाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, मेमने की संगति में हम रहेंगे। और आखिर में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 5 में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है, फिर ना रात होगी और ना उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। क्या होगा? ना वहां रात होगी, ना हमें वहां दीपक की जरूरत पड़ेगी, ना सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा उजियाला होगा, वही हमें उजियाला देगा और हम युगानुयुग तक, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। ये है विश्वासी जनों की आशा, ये है मसीहियत का संदेश और ये है सुसमाचार का संदेश, जिस पर विश्वास करने के द्वारा आप स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए आपको किसी मेरिट की आवश्यकता नहीं, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं, किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, कोई चीज आपको गेन करने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना है कि आपने पाप किया और आप परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से दूर हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे पास आओ, है बोझ से दबे हुए सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि वो उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जो इन बातों पर विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा होंगे और वो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाएंगे और परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाएंगे और वो स्वर्ग में जाने के हकदार बन जाएंगे। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर आपको विश्वास करना है। परंतु जिन्होंने प्रभु का इनकार किया और तिरस्कार किया और परमेश्वर के वचन को अधर्म से दबाए रखा है, प्रभु उनका न्याय करेगा और उनको नरक में डाल देगा। इसलिए हमारे पास अभी मौका है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें और निर्णय लेकर उसके पीछे चलें हम और उसका अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने लोगों से वादा किया है कि आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और परमेश्वर आपने ये वादा किया है कि स्वर्ग में जहां आप रहते हैं उस आपकी उपस्थिति में आपने अपने लोगों को अपने साथ रखने का वादा किया कि प्रभु जब दोबारा आएगा न्याय करने के लिए तो अपने लोगों को अपने साथ उठा ले जाएगा और वो युगानुयुग अनंत काल तक उसके साथ आराम पाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी संगति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और अनंत काल तक युगानुयुग उसके साथ राज करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वादे के लिए जो आपने अपने लोगों को, विश्वास करने वालों को दिया। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।